हाय गाइस, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए मेरे सारे क्रेजी अपडेट्स मिस ना करने के लिए। हाय गाइस, एक और व्लॉग में आपका स्वागत है। इसे ड्राइव करने वाला हूँ मैं। ये है सुजुकी स्विफ्ट स्पॉट हाइब्रिड। ये है गाड़ी की चाबी, वैसे ही जैसी इंडिया में होती है। ये लॉक करने के लिए, ये अनलॉक करने के लिए। इसमें बस इतना ही। ओके, स्ट्रेट अवे खोलने जाता हूँ इसके इंजन बे को, क्योंकि ये स्विफ्ट इंडियन मॉडल से अलग है। इसमें है बूस्टर जेट इंजन। हाँ, ये है 1.4 लीटर बूस्टर जेट इंजन। ये यहाँ इसका इंसुलेशन। इंजन में दिखने में काफी कॉम्पैक्ट है और पूरा भरा हुआ है। यहाँ पर वॉशर फ्लूइड को डालना है और उसके बावजूद भी ये एक बहुत ही लाइट कार है। इनफैक्ट इसका वेट थोड़ा सा ज्यादा है, यानी 15 किलो ज्यादा हाइब्रिड में, एडिशनल बैटरीज के साथ भी। तो ये एक लाइट कार है। एनीवेज, बहुत सारे चेंजेस। फर्स्टली, ग्रिल बड़ा और डीप है। रेडिएटर 30% बड़ा है, बेटर ब्रीदिंग के लिए, बेटर कूलिंग के लिए एक्चुअली। और ये यहाँ पर ये हैलोजन फॉग लाइट्स है, ये एलईडी है। ओके, प्रोजेक्टर सेटअप, एलईडी डीआरएल, ये अगेन हैलोजन है। ये पैनल एडास के लिए। एक चीज नोटिस कीजिए, वायर्स एक्चुअली एक्सपोज्ड है यहाँ पर। ये एक लिप है फ्रंट में, क्योंकि ये स्विफ्ट स्पॉट है तो ऑब्वियसली इसमें बॉडी किट भी रहेगा। अब यहाँ बहुत सारे सेंसर्स लगे हुए हैं। ये एक्चुअली एडास फंक्शंस के लिए है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एडास बिट्स है, जैसे कि लेन कीप असिस्ट, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। नाम लो और इस कार में वो सब मिलेगा। अदरवाइज साइड से ये मोर और लेस सेम ही दिखती है, अदर देन द फैक्ट कि ये 50 mm नीचे है और फिर इसमें एक साइड स्कर्ट है वहां पर। यस, कार्बन फाइबर जैसी फिनिश के साथ। इसके व्हील्स बड़े हैं, 195/45/17 एलॉय व्हील डिजाइन दिखने में काफी इंप्रेसिव है। और यहाँ ये फ्रंट लिप एक्चुअली साइड से एक्सटेंड होता है और इसका फिनिश ग्लॉस ब्लैक है। इसे एक्चुअली डुअल टोन पेंट में दिया गया है। रूफ और ए, बी और एक तरीके से सी पिलर ब्लैक फिनिश में है। यस, ग्लॉस ब्लैक दिखने में काफी अच्छा है। और ये देखने पर मुझे ऐसा लगता है कि क्या ये आफ्टर मार्केट या ऐसा कुछ है, क्योंकि इसमें रियर डिस्क है। हाँ, रियर डिस्क और ब्रेकिंग परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी है। रियर में आने पर इसे डेफिनेटली आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये स्विफ्ट स्पॉट है, क्योंकि इसमें ये ड्यूअल एग्जॉस्ट है। फैजल खान फिंगर्स ऑफ ट्रूथ ऐसे एग्जॉस्ट से दूर रहेंगे, क्योंकि ये रियल डील है। दूसरा वाला यहाँ पर है, ये है रियर फॉग लाइट ऑफ कोर्स। और यहाँ दिख रहा है ये एग्जॉस्ट किस तरह से कनेक्टेड है, काइंड ऑफ कूल। वैसे ये यहाँ एक तरीके का कार्बन फाइबर फिनिश है। रियर पार्किंग सेंसर्स और रियर कैमरा एक्चुअली यहाँ पर प्लेस्ड है। हाँ, रियर कैमरा वहां प्लेस्ड है। सबसे अच्छी पोजीशन नहीं है, मैं बताऊंगा क्यों। एनीवेज, ये फुल एलईडी नहीं है, ये हैलोजन्स है। ब्रेक लाइट एक्चुअली एलईडी है। यहाँ पर रियर वाइपर, यहाँ पर रूफ स्पॉइलर, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप। अब बूट खोलता हूँ, यहाँ लिखा हुआ है स्विफ्ट स्पॉट हाइब्रिड। एनीवेज, बूट हमेशा की तरह छोटा है और इसके नीचे एक्चुअली टायर रिपेयर किट है, तो इसमें स्पेयर व्हील नहीं है। एनीवेज, इतना बड़ा व्हील इसके अंदर फिट नहीं होगा। यहाँ एक लाइट है, यहाँ हुक है, एक तरीके का स्टोरेज कंपार्टमेंट, और इसमें जैक है। पता नहीं रोज कहाँ पर है। चलो इसे बंद करता हूँ और रियर में जाता हूँ। डोर हैंडल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, इसे 2 डोर फील देने के लिए। 2 पॉकेट्स छोटे हैं, इतने बड़े भी नहीं है। ओके, अब जब इसकी कंपैरिजन इंडियन मॉडल से करे तो एक चीज है कि इसमें हेडरेस्ट है सेंटर पैसेंजर के लिए, एक प्रॉपर सीट बेल्ट के साथ, लैप सीट बेल्ट नहीं। और ये स्कूप्ड आउट है। हाँ, ये एक्चुअली स्कूप्ड आउट है। मैगजीन होल्डर यहाँ पर, लेकिन यू नो व्हाट, फुट रूम इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि बैटरीज को प्लेस किया है फ्रंट सीट्स के नीचे। ये थोड़ा प्रॉब्लम है। अदरवाइज नी रूम और लेग रूम काइंड ऑफ एडिक्वेट है। हेड रूम बस एडिक्वेट है, उतना खास भी नहीं। हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट ऑफ कोर्स, यहाँ हैंडल पकड़ने के लिए। यहाँ मैगजीन होल्डर नहीं है। सीट्स ओवरऑल कंफर्टेबल और अच्छे हैं। विंडोज एक्चुअली थोड़े छोटे हैं, मुझे ऐसा लगता है। और डैशबोर्ड अगेन बहुत सिमिलर है इंडिया में मिलने वाले मॉडल से। सिर्फ एक चीज है, क्योंकि ये स्विफ्ट स्पॉट है, इसमें ये रेड इंसर्ट्स है कई जगहों पर। और यहाँ कोई हेडरेस्ट नहीं एडजस्टेबल वाले, क्योंकि ये स्पॉटी सीट्स है। फैंटास्टिक। यहाँ पर लिखा हुआ है SRS एयरबैग्स, क्योंकि इसमें 6 एयरबैग्स है। ओके, एस क्रॉस में एक्चुअली 7 एयरबैग्स है, इंक्लूडिंग एक नी एयरबैग भी। ये कार क्या दिखती है, सुपर स्पॉटी। साइड से, फ्रंट से, ऑलमोस्ट हर एंगल से। तो सुजुकी ने फैंटास्टिक काम किया है। इस कार का प्राइस यहाँ यूके में अराउंड 20 लाख है, जो कि काफी एक्सपेंसिव है। इनफैक्ट मिनी कूपर का बेस वेरिएंट इससे कम में मिलता है।
लेकिन फिर सेम लेवल की किक नहीं है उसमें जैसा स्विफ्ट में है। और यहाँ पर हीटेड मिरर्स, ये ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर के लिए, रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पर जैसा कि इंडियन मॉडल्स में भी मिलता है। सच में ये बहुत अच्छे और कंफर्टेबल है। यहाँ सीट पर लिखा हुआ है स्पोर्ट, सच में अमेजिंग सीट्स। सिर्फ एक चीज, अगर कोई मोटा है तो ये बॉल्स्टर्स थोड़े प्रॉब्लम हो सकते हैं। ये यहाँ पर बैटरी प्लेसमेंट है फ्रंट सीट्स के नीचे, जिसकी वजह से यू नो व्हाट, फुट रूम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज्ड है। और यहाँ डमी बटन्स, एक एनओएस के लिए और दूसरा बेसिकली एनओएस के लिए, जस्ट किडिंग। लेकिन कोई ड्राइव मोड्स नहीं है इस कार में। ब्यूटीफुल रेड स्टिचिंग यहाँ। इनफैक्ट ग्लव बॉक्स छोटा है, उतना बड़ा भी नहीं है। हजार्ड को बंद करता हूँ, ऑटो डिमिंग नहीं है रेयर व्यू मिरर में। सरप्राइज सरप्राइज। इवन दो इसमें कई सारे कैमरास है एडीएस फंक्शंस के लिए, लेकिन कोई ऑटो डिमिंग मिरर नहीं है। यहाँ एक लाइट प्लेसमेंट है। यहाँ एक मिरर है जो काफी अच्छा है। यहाँ पर भी आपको एक मिरर मिलता है, अगेन बहुत अच्छा और प्रोफेशनल। वैसे ये एक्चुअली 7 इंच का स्क्रीन है, अगेन वैसा ही जैसे इंडियन मॉडल्स में मिलता है, इसीलिए मैं इसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा। या इट्स काइंड ऑफ कूल, यानी ये सेम ही है एक्चुअली। इसको मैं रिवर्स में डालता हूँ, यहाँ ये रिवर्स में डाला। यहाँ दिखने में व्यू उतना अच्छा नहीं है, और ये बम्पर का टॉप पार्ट एक्चुअली विजिबिलिटी कम करता है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। एयर कंडीशनिंग कंट्रोल्स अगेन वैसे ही जैसे इंडियन मॉडल्स में है, सच में ये अच्छे हैं। इसमें डिटेल्स इनसेट है, मुझे ये पसंद आया। यहाँ 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, एक यूएसबी और ऑक्स, लेकिन यू नो व्हाट, इसमें यूएसबी सी नहीं है, वायरलेस चार्जर भी नहीं। यहाँ थोड़ा स्टोरेज स्पेस है, ट्विन कप होल्डर्स यहाँ पर रेड फिनिशिंग, इनफैक्ट यहाँ पर भी थोड़ी रेड फिनिशिंग यहाँ पर भी। इनफैक्ट मटेरियल क्वालिटी एंड ओवरऑल फिट फिनिश अच्छी है, लेकिन फिर भी थोड़ा चीप है ये। बहुत सारे स्क्रैची और हार्ड प्लास्टिक्स ऑलमोस्ट हर जगह पर। लेकिन ये कार जापान में बनी है तो ये ज्यादा अच्छी है कंपेयर टू इंडियन मॉडल्स, लेकिन बहुत ज्यादा भी अच्छी नहीं है। यहाँ पर ये ब्यूटिफुल रेड स्टिचिंग है, यस, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील, पियानो ब्लैक फिनिशिंग। अब ये बटन्स एक्सप्लेन करता हूं। ये ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए, ये वाला एक्चुअली, स्टॉप सर्च सिस्टम, पार्किंग सेंसर्स, लेन डिपार्चर कंट्रोल के लिए, ये फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग के लिए, तो इनको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ये इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन, 2 पॉकेट्स डिसेंट साइज के हैं, ओके फ्रंट में, लेकिन अगेन बहुत सारे हार्ड और स्क्रैची प्लास्टिक्स। नाइस रेड ट्रीटमेंट और सिर्फ 1 टच अप एंड डाउन ड्राइवर साइड में। यू नो व्हाट, ये सारे कंट्रोल्स है आउटसाइड रेयर व्यू मिरर एडजस्टमेंट के लिए, अगेन बहुत सिमिलर टू इंडियन मॉडल्स। ऐसा 2005 से स्विफ्ट में दिख रहा है। अब ये सिस्टम पुराना हो गया है, बहुत आउटडेटेड लगता है। और यहाँ एक तरीके का आर्मरेस्ट भी है। ये बटन है लेन डिपार्चर वार्निंग के लिए, वो कंट्रोल्स के लिए है, ये वार्निंग के लिए, ये कंट्रोल फोन्स के लिए है, ये ऑडियो सिस्टम के लिए, ये क्रूज कंट्रोल के लिए। इसमें अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल है, तो इस बटन को दबाकर आगे वाले कार से डिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर रेड जैसा फिनिशिंग है। टैकोमीटर पर और स्पीडोमीटर पर भी कुछ रेड फिनिशिंग है, वहां भी कुछ रेड फिनिशिंग है। इसमें माइल्स पर आवर और किलोमीटर पर आवर अंदर है। अब ये इसका स्क्रीन दिख रहा है, ओके। इसमें बहुत सारी चीजें दिख रही है। ये दिखा रहा है फ्यूल एफिशिएंसी कैसी है, 16 किलोमीटर पर लीटर बिल्कुल भी बुरा नहीं है, ओके। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इंडियन मॉडल में भी है। हाउएवर ये क्लॉक है एक्चुअली, ये फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स। लेकिन यू नो क्या डिफरेंट है यहाँ पर, ओके। ये पावर एंड टॉर्क मीटर तो ऑब्वियसली बहुत सारे इंडियन मॉडल्स में भी है, और ये एक्सेलरेशन और ब्रेक ग्राफ्स। लेकिन ये और एक चीज दिखाता है जो है टर्बो बूस्ट। या हाउ कूल इज दैट, टर्बो बूस्ट जानना। इनफैक्ट इसमें एक मीटर है जो दिखाता है हाइब्रिड सिस्टम कैसे काम कर रहा है। ये काफी लोडेड है और यहाँ डिस्प्ले कर रहा है किलोमीटर्स पर आवर में। इसे चेंज भी कर सकते हैं, ये डिजिटल डिस्प्ले है। अब समझो कि मुझे इसे हाफ करना है, तो मैं ये बटन दबाऊंगा और ये हाफ हो गया। अब टॉप हाफ पर ये लेन डिपार्चर वार्निंग दिखाएगा और फिर सब कुछ हाफ में होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि ये रोड साइड डिटेक्शन करता है, तो ऑल ऑफ अ सडन स्पीडोमीटर गायब हो जाता है। मैं कहूंगा ये एक अर्गोनॉमिक फ्लॉ है। वाइपर्स डिसेंट है, हाँ। यू नो व्हाट, हेडलाइट्स में ऑटो फंक्शन है, लेकिन लीवर लेफ्ट साइड में है, अनलाइक इंडियन मॉडल्स जिसमें राइट साइड में लीवर्स है। तो कुछ चेंजेस किए गए हैं यूके मार्केट के लिए ऑफ कोर्स। ये डोर्स बंद होते हैं बिना किसी थर्ड के, ये बंद होते हैं बिल्कुल सॉफ्टनेस के साथ। और गियर लीवर में जो एक्चुअली थ्रो है वो 10% कम है अभी। यहाँ पर इसके पेडल्स है, ये एक डेड पेडल है, लेकिन इसमें ये स्पोर्टियर पेडल्स है। कुछ एक्सपोज बिट्स देखने मिलते हैं, सारे एक्सपोज बिट्स दिख रहे हैं मुझे। कारपेट पर लिखा हुआ है स्विफ्ट और कुछ डिटेल्स यहाँ पर। यहाँ लिखा है टायर प्रेशर को कितना मेंटेन करना है। यहाँ लिखा है SRS साइड एयरबैग वार्निंग। यहाँ लिखा है SRS एयरबैग। इनफैक्ट वहां पर भी SRS एयरबैग लिखा हुआ है। तो बहुत सेफ कार है ये स्विफ्ट। दैट्स काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग। लेकिन ये ड्राइव करने में कैसी है, ड्राइविंग शुरू करता हूं राइट अवे। ऑल राइट, ऑल सेट टू गो। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं ये स्टीयरिंग व्हील एडजस्ट कर लेता हूं। ये एडजस्टेबल है रीच एंड ब्रेक दोनों के लिए। कार ऑन करता हूं।
यहाँ इसमें जान आ गई। यहाँ पर ये चीज ऑन हो जाती है, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, सुजुकी लोगो यहाँ आ गया, हजार्ड लाइट्स ऑफ, ट्रैक्शन कंट्रोल को भी मैं ऑफ कर देता हूं, जिसके लिए ये दबाकर रखना पड़ेगा 4-5 सेकंड तक। ये ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ हुआ, उसके साथ एक्टिव ब्रेक असिस्ट भी ऑफ है। मोटर रेव किया और ये चला स्मूथली। परफॉर्मेंस इज एक्चुअली वर्ल्ड अपार्ट हियर थैंक्स टू 1.4 लीटर बूस्टर जेट इंजन। सच में बड़ा डिफरेंस है और यही डिफरेंस है इंडियन और ग्लोबल सुजुकी मॉडल्स में, दी इंजन। ये टर्बो मोटर सच में इसकी जरूरत है इंडिया में एक्चुअली। ओके नाउ अगेन, क्यों रोका? क्योंकि लॉन्च करने वाला हूं मैं। रेविंग द मोटर, पहुंचा 5000 आरपीएम। पुल एब्सोल्युटली फिनोमिनल है। ये इंजन बहुत ही स्ट्रॉन्ग पुल करता है और ब्रेक्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट मिड रेंज ग्रंट फैंटाबुलस है और ये एक 1.4 लीटर बूस्टर जेट इंजन है जो 129 PS पावर प्रोड्यूस करता है और 235 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है। टर्बोचार्ज्ड ऑफ कोर्स, डायरेक्ट इंजेक्शन और बाकी सब, तो ये सब एक्सपेक्टेड है, राइट? यहाँ डिफरेंस ये है कि इसका हाइब्रिड टेक, वो बैटरीज जिस पर मैं बैठा हुआ हूँ फ्रंट सीट्स में, बैटरीज इसके नीचे है एक्चुअली, ये इसे एडिशनल बूस्ट देता है 10 किलोवाट का 3000 आरपीएम पर, जो कि करीब 13 हॉर्स पावर है, और 53 न्यूटन मीटर सिर्फ 500 आरपीएम पर। और यही रीजन है कि टर्बो लैग इतना वेल कंटेन्ड है इस कार में। कोई लैग फील नहीं होता है व्हाटसोएवर, थैंक्स टू द ब्यूटीफुल हाइब्रिड सिस्टम जो कि लो एंड ग्रंट देता है। इसमें स्टॉक असिस्ट है, स्टॉप स्टार्ट सिस्टम है, इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग है, इसमें ये सब है। इन सब का रिजल्ट है स्टुपेंडस ग्लोइंग परफॉर्मेंस। मिड रेंज यहाँ असली हाईलाइट है और टॉप एंड इतना बुरा नहीं है। ऑब्वियसली ये उतना हाई रेविंग नहीं है जितना टिपिकल सुजुकी मोटर का होता है। आजकल टिपिकल सुजुकी मोटर्स रेव नहीं करते, लेकिन पुराने G13V क्रेजी थे रेव रेंज के हायर एंड पर। अब ये बहुत वोकल नहीं है टॉप एंड पे, ये स्मूथ है, रिफाइंड है, लेकिन इसमें थोड़ा सा थ्रोटीनेस फील होता है, साउंड थोड़ा सा सबड्यूड है। तो यूरो 6 से कार का साउंड ही सबड्यू नहीं हुआ है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस भी कम हो गई है। तो पहले ये प्रोड्यूस करता था 139 PS या ऐसा कुछ, तो 10 हॉर्स पावर तक पावर डिक्रीज हुआ है और साथ ही साथ अनफॉर्चुनेटली 0 to 100 किलोमीटर पर आवर टाइमिंग भी कम हुआ है, या शायद ज्यादा हुआ है 1 सेकंड से। हाँ, ये 1 सेकंड स्लो हुआ है पहले की कंपैरिजन में। ये उतना फास्ट नहीं जितना पहले था। हाँ, ये 9.1 सेकंड लेता है 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ने के लिए। पहले के मॉडल 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ते थे 8.2 सेकंड्स में। यस, 0.9 सेकंड फास्टर। तो ये कैसे मैनेज किया, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हाइब्रिड वो एडिशनल बूस्ट देता है? वैसे बात यह है कि इसका वेट 15 किलोज बढ़ गया है, जो बहुत ज्यादा नहीं है ऑनेस्टली, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि टॉर्क कर्व चेंज कर दिया गया है। तो पहले का टॉर्क कर्व बहुत अग्रेसिव था, अब इसे फ्लैटर कर दिया है ताकि एफिशिएंट हो जाए। और वो एक्चुअली यहाँ दिख रहा है परफॉर्मेंस में, जो काफी सबड्यूड है। एंड हियर वी गो। माय गॉड, एक्सेलरेशन अच्छा है। ओके, हजार्ड लाइट्स ऑन, इसको लॉन्च करता हूँ, फर्स्ट गियर में डाला एंड ऑफ वी गो। रेड लाइन 6000 आरपीएम पर, और ये इंजन सच में बहुत स्ट्रांगली स्विफ्ट को पुल करता है। लेकिन इंजन से ज्यादा एक्चुअली जो सच में मेरे चेहरे पर मुस्कान लाता है, यू कांट डिनाई द फैक्ट, द गो कार्ट फील। ये कार बहुत लाइट है, इन स्पाइट ऑफ हाइब्रिड ये सिर्फ 15 kg ज्यादा है फर्स्टली, और सेकेंडली स्टीयरिंग भी काफी शार्प है। ओके, इसमें एक तरीके का स्प्रिंग एक्शन है सेंटर में, जिससे सुपर स्ट्रांगली आगे पुल करता है। ओके, लाइक ये बहुत फास्ट वापस खींचने का ट्राई करता है, ये बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करता। तो एक लेफ्ट टर्न लेता हूं एंड हियर वी गो। काश इसका इंजन थोड़ा और वोकल होता, ये नहीं है, दैट्स काइंड ऑफ अनफॉर्चुनेट। और इस स्टीयरिंग में कैसे कहूँ मैं, मुझे राइट टर्म नहीं पता, ये सच में स्प्रिंग एक्शन जैसा नहीं है, बट इट्स मोर टू डू विद द फैक्ट कि इसके स्टीयरिंग व्हील में बहुत टाइट फील है जब ये सेंटर पोजीशन में होता है। ओके, ये अब तक का बेस्ट नहीं है इन टर्म्स ऑफ एवरी अदर एस्पेक्ट, लेकिन ये थोड़ा सा बेटर हो सकता है। लेकिन फिर भी फॉर द मोस्ट पार्ट ये स्टीयरिंग व्हील टेरिफिक फील देता है। एंड हियर वी गो। हाँ, व्हील स्पिन लाइक क्रेजी। इस कार को व्हील स्पिन से प्यार है क्योंकि बहुत सारा ट्रैक्शन और ग्रिप है टायर्स में, लेकिन ये इंजन सच में ओवरवेल कर देता है ऑलमोस्ट
हर चीज को। ये स्ट्रांगली पुल करता है, इसमें अच्छा ग्रंट है। यू नो व्हाट, ये 50 mm नीचे है। ओके, तो ग्राउंड क्लियरेंस सफर हुआ है, लेकिन इससे इश्यू नहीं है यूके रोड्स पर एटलीस्ट। और गियर शिफ्ट भी अप्रोक्सीमेटली 10% है, रादर गियर 10% शॉर्टर थ्रो करता है। यह गियर बॉक्स को और भी बेटर बनाता है शिफ्ट्स के मामले में। ओके, ये बहुत अच्छा और फन है, और क्लच भी लाइटर साइड में है। इसकी विड्थ काफी अच्छी है, लेकिन इसका वेट तो देखो, ओ माय गुडनेस, ये एब्सोल्युटली फ्लोटी फील होता है। ये टेक ऑफ कर सकता है किसी भी मोमेंट। इसमें उस तरह का एक्सेलरेशन है। You know what? हाई स्पीड स्टेबिलिटी भी फैंटास्टिक है। ये वो कार है जो स्लो लगती है जहां भी ड्राइव करो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा केपेबल है। ये इतनी लाइट है कि ऐसा लगता है कि ये आगे निकल जाएगी विद इन नो टाइम एट ऑल। इसमें बहुत सारे एडास फंक्शंस है, लेन कीप असिस्ट, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, सब कुछ ओके। ये बताता है कब लेन से आप बाहर जा रहे हो, और फिर फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग थोड़ा बहुत अग्रेसिव है। क्रैश होने के पहले ही ये बज और रिंग कर देता है पागलों की तरह, वो भी 3 किलोमीटर पहले। एक तरीके से बहुत अलर्ट और इरिटेट कर देता है। इसका इतना अग्रेसिव होने का रीजन तो सुजुकी को ही पता होगा। और फिर रोड साइन डिटेक्शन में भी एक इशू है, क्योंकि स्पीड साइन रीड कर लेता है ये, और डिजिटल स्पीडो गायब हो जाता है जब ये साइन रीड करता है। लेकिन क्यों डिजिटल स्पीडो देखना है मुझे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। रोड साइन समझ में आया, लेकिन यू नो, इसे थोड़ा सा बेटर कर सकते थे इस 4.2 इंच स्क्रीन के साथ। एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी भी है इस कार में, और राइट स्टिफर साइड पे है। बम्स और सब फील होता है खराब रोड्स पर, ऑब्वियसली वो सब फील होता है, लेकिन गुड रोड्स पर ये कार बहुत ही अच्छी है और स्मूथ है और फन भी। लाइक बॉडी रोल बहुत वेल कंटेन है विद लो प्रोफाइल टायर्स, ग्रिपी रबर्स। उतना भी ग्रिपी नहीं है, लेकिन सच कहूँ तो यू नो व्हाट, उन्होंने सच में बहुत ब्यूटीफुली इस कार में पावर मैनेज की है। लोग इस कार को ट्यून करते हैं इस कार की इंजन से ज्यादा पावर पंप करने के लिए। इनफैक्ट ट्यूनर्स 180 हॉर्स पावर के करीब एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं इंजन से, जो इसे एब्सोल्यूट डिलाइट बनाता है। और ओके, बात यह है कि मैं वहीं पर आ गया हूँ जहां से शुरू किया था। एक क्विक यू टर्न ले लेता हूँ यहाँ से। एक बात तो भूल ही गया, 4 व्हील ड्राइव भी अवेलेबल है। स्विफ्ट स्पॉट पे नहीं, लेकिन वो एक्चुअली अवेलेबल है, यस, रेगुलर स्विफ्ट में। उसमें 4 व्हील ड्राइव भी अवेलेबल है। दैट्स काइंड ऑफ कूल। और इसे रेव किया। मोटर को जल्दी रेव होना पसंद है। ये 6 स्पीड गियर बॉक्स है। फ्यूल एफिशिएंसी डिपेंड करता है आपकी ड्राइविंग स्किल पर, तो ये 10 to 15 किलोमीटर पर लीटर तक देता है। यहाँ मैं इसे रोकूंगा, ब्रेक इतने स्ट्रॉन्ग है। मैंने अपना फोन पकड़ लिया क्योंकि ये उड़ रहा था। पहले गियर में डाला, मोटर रेव किया, और ये चलो। ये इतनी फैंटास्टिक कार है, इतनी मजेदार है, क्रेजी एंगेजिंग ड्राइव करने के लिए, और वो माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम ने बर्बाद कर दिया है एक्सेलरेशन को, लेकिन फ्यूल एफिशिएंसी में मदद करता है, और सुजुकी को मदद करता है कंप्लाई करने के लिए BS6 और रादर यूरो 6 एमिशन नॉर्म्स है यहाँ पर। ये इतनी फन कार है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसकी प्राइस हायर साइड पर है। इस कार का एक्चुअल कॉस्ट अराउंड 20 लाख रुपीस है, यूके के हिसाब से अराउंड 2200 पाउंड, जो इसे ज्यादा एक्सपेंसिव बनाता है मिनी कूपर के बेस वर्जन से भी। तो हाँ, ये महंगा हो गया है। ये पता है कि ये मेड इन जापान है, क्वालिटी लेवल्स थोड़े बेटर है जब कंपेयर करो इंडियन मॉडल से, और ऑब्वियसली परफॉर्मेंस ब्रेथ टेकिंग है। लेकिन अगर इंडिया में लॉन्च किया तो सुजुकी क्या करेगा, ये वो 1.5 लीटर का एवरेज माइल्ड हाइब्रिड इंजन उसमें डाल देगा और लॉन्च करेगा, जबकि 1.4 बूस्टर जेट इतना अच्छा है। हाँ, ये पता है कि उतना पावरफुल नहीं है जितना Hyundai किया का बूस्टर और रादर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है। 1.4 लीटर इंजन प्रोड्यूस करता है अराउंड 140 हॉर्स पावर और 242 न्यूटन मीटर टॉर्क, जो कि थोड़ा कम है, लेकिन इसे चलाने में मजा आता है लाइट वेट की वजह से। समहाउ सुजुकी मैनेज करता है कार्स को बहुत लाइट रखने में, और वेट का सेफ्टी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इस कार में टॉप नॉच सेफ्टी है इन टर्म्स ऑफ यूरो NCAP यहाँ यूके में और यूरोप में भी। लार्जली क्योंकि इस कार में बेटर क्वालिटी है, बेटर बिल्ड है, बेटर सेफ्टी है, बेटर स्ट्रक्चर है, बेटर रिजिडिटी है, कई सारे ADAS फंक्शंस, वो सब कुछ है। और हॉर्न उतना बुरा है जितना कि हो सकता है। ये सच में बहुत बुरा है। नफरत है मुझे इस कार के हॉर्न से। ये कितना अच्छा हो सकता था। राइड करते वक्त थोड़ी कंटिन्यूस मूवमेंट फील होती है, क्योंकि ये राइड स्टिफर साइड पे है, इसमें कोई शक नहीं। और ये मैं चला। ये एक ऐसी कार है जिसे मैं दिन रात चला सकता हूँ। मैं इस कार को आंख बंद करके खरीद सकता हूँ अगर ये इंडियन मार्केट में लॉन्च हुई तो, लेकिन इसे लॉन्च नहीं करेंगे क्योंकि सुजुकी बोरिंग कार्स देते रहता है हर समय। ये एक बहुत ही अच्छी एंगेजिंग और फन कार है। ये जिस तरह से अपनी लाइन मेंटेन रखता है, ये एब्सोल्युटली स्टेलर है, और ब्रेक्स बहुत अच्छे हैं, सुपर श्योर फुटेड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस भी। सच में आपके मुंह पर स्माइल आ जाएगी। इनफैक्ट लॉन्च करने का टाइम, फर्स्ट गियर में डाला
ओह माय गॉड। सेकेंड गियर में ये 93 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच गई। मुझे लगता है फर्स्ट में ये +50 पहुंची होगी। ये है लेवल ऑफ एक्सेलरेशन, लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, लेवल ऑफ फन जो ये ऑफर करती है। कॉर्नरिंग करने में इसकी इतनी एंगेजमेंट है कि मैं क्या बताऊं। ये बहुत ही फन और एंगेजिंग कार है ड्राइव करने के लिए। ये ऑनेस्टली एक फैंटास्टिक कार है। आई लव इट, आई लव द स्विफ्ट। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं स्विफ्ट को इतना पसंद करता हूँ। मेरे परिवार में 2 स्विफ्ट थी और दोनों डीजल्स थी ऑफ कोर्स, क्योंकि पेट्रोल इंजन मुझे हमेशा होपलेस ही लगे ऑनेस्टली, और ड्यूल जेट्स के बाद और भी होपलेस हो गई। इस इंजन का एक कैरेक्टर है, इसमें एक सोल है, और यही वो है जो डिफरेंशिएट करता है सुजुकी मॉडल्स को जो बेचे जाते हैं अब्रॉड में। ये ऑनेस्टली इतनी एंगेजिंग कार है जिसमें ग्रेट मिड रेंज पंच है, और आपको इस पर बारीक नजर रखनी होगी कि ये कितनी फास्ट चल रही है, क्योंकि सच में ये बहुत फास्ट पेस पिकअप करती है। रेड लाइन 6000 आरपीएम से थोड़ा ज्यादा, तो ये सच में बहुत हाई रेविंग इंजन नहीं है, और स्टीयरिंग का हेवीनेस और क्विकनेस सच में चेहरे पर एक बड़ी स्माइल डाल देता है, क्योंकि अब वहाँ सामने एक स्वीपर है और इसे थर्ड में डाला। ओके, ये चेक करो, ये इतनी एक्यूरेट है, ये पता रहता है कि फ्रंट व्हील्स कहां पॉइंट कर रहे हैं। ये है लेवल ऑफ एक्यूरेसी, लेवल ऑफ एंगेजमेंट, कम्युनिकेशन, फैंटास्टिक स्टीयरिंग, फैंटास्टिक हैंडलिंग, फैंटास्टिक इंजन। सिर्फ राइट स्टिफर साइड पर है, जो कि ठीक है क्योंकि इस चीज का किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा ऑनेस्टली, कंसीडरिंग कि ये कार परफॉर्मेंस के लिए ज्यादा ओरिएंटेड है। ये इस मामले में खरी उतरती है। अब क्योंकि मैंने वाइपर टेस्ट नहीं किया है, नाउ इज द राइट टाइम। ओके, कुछ खास नहीं है वाइपर्स, ठीक वैसा ही जैसे पहले देखा है। और वो एडास फंक्शंस भी प्राइस को हायर पुश करते हैं। ऑब्वियसली मेड इन जापान भी प्राइस हायर पुश करते हैं, और यही कारण है कि ये एक एक्सपेंसिव कार है, एक एक्सपेंसिव हैचबैक, लेकिन स्पोर्टियर, और रादर एक हैचबैक जिसमें बहुत सारा फील, बहुत सारा एंगेजमेंट, बहुत सारा, हाउ डू आई पुट इट, इसे मैं सम अप नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में जो हॉटेस्ट हैचबैक हमें मिला था वो था पोलो, लेकिन ये एक कार है जो चेहरे पर पोलो से भी ज्यादा बड़ी स्माइल डाल देगी ऑनेस्टली, क्योंकि अनलाइक द पोलो जिसमें 3 सिलेंडर 1 लीटर TSI इंजन है जो उतना सोलफुल नहीं है, लेकिन ये इंजन डेफिनेटली सोलफुल फील करवाता है। टॉप स्पीड है 210 किलोमीटर पर आवर या उसी के आसपास। फैंटास्टिक। ओके, ये स्टॉप स्टार्ट सिस्टम हमेशा दिखाता है, वो अवेलेबल नहीं है, कब अवेलेबल होगा। इसको स्विच करता हूँ अभी और पावर एंड टॉर्क मीटर में जाता हूँ, ये यहाँ पर। ऑलराइट, फर्स्ट गियर में डाला, मोटर रेव किया और हम निकल भी गए। ये इतनी फास्ट एक्सेलरेट होती है। ओ बाय द वे, इस बार इसमें हाई बीम असिस्ट, वैसी सब चीजें भी डाली हुई है। इतने सारे क्रेजी फीचर्स है इसमें, बट ये काइंड ऑफ स्टूपिड है। एनीवेज, लवली, क्या ब्यूटीफुल कार है। सो गाइज, ये था मेरा व्लॉग मारुति सुजुकी और रादर सुजुकी स्विफ्ट स्पॉट हाइब्रिड का, और सच में ये बहुत एंगेजिंग है ड्राइव करने के लिए। इट्स अ फन कार, लेकिन थोड़ा सा प्राइसी है। हाउएवर, इंडिया में हमें इस तरह का कुछ मिलना चाहिए एटलीस्ट। अगर कार नहीं तो वी डेफिनेटली डिजर्व एंड नीड वो 1.4 लीटर और रादर वो वाला 1.4 लीटर बूस्टर जेट पेट्रोल इंजन, क्योंकि वो टर्बो पावर अनबिलीवेबल है। इनफैक्ट यहाँ मैं बूस्ट मीटर डालता हूँ और ये मैं चला। Oh my God, फुल मैक्स बूस्ट और क्रेजी पुल भी। बाय बाय।